अब सुन साहब, मैं ये भी अगर आप बता सकें, क्योंकि अब हम पहले सुनते हैं और फिर दर्शकों को एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है। इसको मैं कहती हूं सांसों की स्पर्धा। पाकिस्तान की तरफ से भी ये आवाज आती है और भारत की तरफ से भी, जो लंबी सांस खींच सकता है अपनी। ये अभी ड्रिल शुरू होने जा रहा है। हाँ। और उसमें जो है कमांड अभी दे रहे हैं और ये नया शामिल किया गया ये बार, अभी इंडिपेंडेंस डे भी ये नहीं था। हाँ। इस बार जो है अभी आप बिगल देख रहे थे, ये पहले बार शामिल हुआ है, ये चेंज किया गया है इसमें। नहीं, आपका तो म्यूजिक से जुड़ाव भी रहा है। बिल्कुल, आप तो हमारी बीटिंग रिट्रीट के खास मेहमान रहते हैं सर। तो आज जो एक तो सीमा सुरक्षा बल की धुन हमने सुनी, जिस पर सबसे अधिक उत्साह लोगों का दिखा, और अब जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए, ये भी इशारे से यही समझा रहे हैं कि देखो कितना लंबा। एक और हाँ। जो सीमा सुरक्षा बल की ट्यून थी, वो हमारी सिल्वर जुबली के टाइम में 1990 में बनाई गई थी और मिस्टर लुइस बैंक उनके म्यूजिक उन्होंने दिया। हमारे एक और बीएसएफ सॉन्ग है, सर ऊंचा सीना ताने हम डटे सीमा पर। हाँ। ये बाद में ए.आर. रहमान ने उसका म्यूजिक दिया है और ये लिरिक्स जो दिए हैं वो आपके बगल में बैठे हुए हैं। नहीं, सिर्फ ये नहीं, आपने फिल्म भी की है जो ऑक्ट्रॉय पोस्ट जी। तो ये देखिए, जो बीएसएफ के ऐसे भी सैनिक होते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि वो देश की सुरक्षा तो करते ही हैं, लेकिन कला भी इतनी कूट कूट कर भरी होती है सब में कि वाकई एक से बढ़कर एक। बीएसएफ की एक यूनिट हर तरीके से आत्मनिर्भर होती है। उनमें आपको बहुत अच्छे कलाकार मिल जाएंगे, पेंटर्स मिल जाएंगे, कारपेंटर्स मिल जाएंगे, हर एक का अपना अपना शौक के अनुसार उनको। परेड शुरू होने जा रहे हैं, अब ये अभी नीचे उतरेंगे। तो अभी जो आप वहां पर, दरअसल पहले समतल पूरा एक ही स्तर पर, एक ही तल पर पूरा निर्माण था, उसी पे लोग बैठा करते थे। आगे पीछे थोड़ी सी ऊंचाई जरूर रही कि जो, ताकि लोग देख सकें, पीछे जो बैठा है वो भी देख सके। लेकिन बाद में ये जो पूरा निर्माण हुआ, जिसके साथ सबसे ऊंचा तिरंगा भी एक लगाया गया 120 मीटर का, 120 मीटर जी, जिसमें बताया गया कि कहाँ लाहौर तक देख लें। बिल्कुल लाहौर से दिखाई दे रहा है। और आज जो जोश है, हाँ। ये जोश भी आज लाहौर तक जाए, सुनाई देता है, जा रहा है। बिल्कुल। तो लाहौर तक अब देखिए, वो नीचे उतरकर वहां से आ रहे हैं। उस ब्यूगल के साथ, उस बिगुल के साथ यहाँ पर शुरुआत हुई है, शुरुआत हो चुका है। और अब इनका परेड देखिए, उनका हाथ और पैर का देखिए, वो किस तरीके से करते हैं, जोश भी देखिए उनके। अब ये हमारे परेड दस्ता जो है वो नीचे उतर करके आ रहे हैं बिगल के बाद। अच्छा, लंबे तगड़े जवान हमारे बिल्कुल, जो सारे हैं वो 6 फीट से ऊपर इन सब की हाइट है। मूछें बिल्कुल ताव उस पर दिया हुआ, और अगर हम पगड़ी की कलगी देख लें ऊपर तक, तो 7 फुट से ऊपर इनकी हाइट हो जाती है, मिनिमम 7 फीट। और ऐसा हमारा तीन सेट रहता है उधर। हाँ। क्योंकि उनको बहुत पैर दबाना पड़ता है, इसलिए डेली वो चेंज होते हैं और 3 सेट हमारा वहां पर रहता है। ये जो पैर पटकते हैं, जब आप वहां पर देखते हैं तो आपको उत्साह बढ़ाएगा, उसमें आवाज भी आपको आती है, लेकिन उनके पैरों पर उतना ही जोर पड़ता है। ये कोई सामान्य कार्रवाई नहीं होती है, इससे हम बहुत गंभीर चोट लगने के आसार होते हैं। इसीलिए आपको बाकी फिटनेस पे ध्यान देना होता है। और सैनिक जो ये परेड की ड्रिल करते हैं, वो देश का उत्साह तो बढ़ाते हैं, लेकिन उनके अपने शरीर पर बहुत इसका भार होता है। अब आप देखेंगे हमारा महिला दस्ता को देखिए, सबसे आगे जो है हमारा महिला दस्ता है, वो भी लंबी है सब, हम किसी से कम नहीं है। अब वो यही सोचते हैं।
देखिए, जब पाकिस्तान की तरफ से घोषणा हो रही होती है और भारत की तरफ से भी अपनी अनाउंसमेंट चल रही होती है, जो बीएसएफ के अपने सैनिक ही करते हैं, और उस तरफ से रेंजर्स की तरफ से हो रहा होता है। लेकिन जो एक आपने वो अंग्रेजी लेखक की तरफ से क्या कहा था जो उन्होंने, इट इज अ केयरफुली कोरियोग्राफ्ड कंपटीशन। जी, तो ये बहुत ही ध्यान पूर्वक एक ऐसी समझ लीजिए दुश्मनी है जो आपको यहाँ पर दिख जाती है दो देशों के बीच। अब इसमें मेरा ख्याल है कि इस भूमिका में महिला सैनिक पहली बार दिख रही हैं। बिल्कुल, ये क्योंकि कमांडोज आती थी, राइफल हैंडलिंग वो कर रहे थे, लेकिन इस मार्चिंग दस्ते में जो आगे आ रहे हैं, अभी आप कमांडो को देखिए, 2 कमांडो दस्ता गई थी। मैं वाकई देखना चाहती हूँ क्या ये भी पैर पटक कर उसी तरीके से पाव करेंगे, उसी तरीके से जाएंगे गेट के पास में। बिल्कुल करेंगे, उसी मुताबिक उनको ट्रेनिंग दिया गया। आप सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है, कृपया देखिए, जो बीटिंग रिट्रीट की परंपरा होती है, वो जो उसे अगर आप समझें तो वही जब युद्ध खत्म होता था तो सूर्यास्त से पहले सभी सैनिकों को एक आवाज पर, एक धुन पर बैरक पर वापस जाना था। तो ये जो परंपरा के तौर पर इसे हमेशा हर रोज निभाया जाता है। अंधेरा होने पर अगर लिटअप एरिया नहीं है तो तिरंगा नहीं लहराता है, और खासकर सीमाओं पर हम नहीं तिरंगे को फहराते देना चाहते हैं उस समय। तो उस समय तिरंगे को उतारकर पूरा सम्मान के साथ अपने प्राणों से ज्यादा बढ़कर उसे लेकर ले जाया जाता है। एक सैन्य समारोह के तौर पर वो होता है। तो अगर हम सेरेमनी, अगर हम समारोह समझें तो समारोह का अर्थ ये है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन ये समारोह जिस तरीके से परिवर्तित हुआ है साल दर साल, और मुझे लगता है कि युवा पीढ़ियों के लिए या फिर देश में हर उस व्यक्ति के लिए जो राष्ट्रीयता को एक पर्व के तौर पर मनाना चाहता है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये पूरा आयोजन, ये पूरा निर्माण उस हिसाब से बहुत आवश्यक है। और सूद साहब, इसी के साथ मुझे लगता है कि जो बीएसएफ की भूमिका है, जो एक बड़ी भूमिका, एक बृहद भूमिका है, उसकी भी चर्चा कर लेना जरूरी हो जाता है। बीएसएफ का जो एस्टैब्लिश किया गया 1965 में की लड़ाई के बाद, तो उस समय ये विचार था कि एक ऐसा सुरक्षा बल होना चाहिए जो सीमा पर हमेशा तैनात रहे और युद्ध के समय में वो आर्मी की भी मदद कर सके। इस उद्देश्य से सीमा सुरक्षा बल 1965 में किया गया। उससे पहले इनकी सीमाओं की सुरक्षा अलग अलग स्टेट्स के पुलिस बलों के हाथ में होती थी, पर उनमें कई कमियां थी। इसी वजह से ये हुआ, और कच्छ की युद्ध में और 1965 के युद्ध में देखा गया कि वो स्टेट पुलिस जो थे वो इस काबिल नहीं थे कि दुश्मन के छोटे छोटे हमलों को भी। अभी आपने उनका मार्चिंग देखिए, उनका ड्रिल देखिए, अपना हाथ कैसे हिला रहे हैं। अभी वो सावधान पोजीशन में जैसे आए थे, आपको देखना चाहिए था उनका पैर कहाँ तक उठा था। अब ये गेट के पास जाएंगे, अपना पोजीशन लेंगे। आप उनका उनका ड्रिल ये देखिए, अपने उनका कद देखिए कैसे जाते हैं और कैसे अपना जोश, अपना मनोबल को ऊंचा करके पाकिस्तान रेंजर के सामने खड़े होते हैं। एक्जैक्टली सिमिलर वे जैसे हमारा महिला दस्ता गए थे, वैसे हमारा जो बैल गए वहाँ के 2 जवान फिर गेट के पास जा रहे हैं अपना पोजीशन वहाँ पर लेने के लिए। पाकिस्तान ने तो एक तरह से हम कहें कि सिंबोलिज्म के लिए एक सिख सैनिक को भी वो लेकर आए थे, रेंजर्स में शामिल, जो पहले थे मेरा ख्याल है उनके इतिहास में। लेकिन वो भी आजकल नजर नहीं आते हैं पाकिस्तान। अब वहाँ पर नहीं है, कहीं और डिप्लॉय हो गए। मैंने कहीं रिपोर्ट देखी थी कि शायद उनको अब छोड़ गए, हटा दिए। अच्छा, जो कि पाकिस्तान के लिए सामान्य है। उनके ऊपर प्रेशर पड़ा होगा, वो छोड़ के चले गए। भारत की विविधता हमारी इस परेड में भी, हमारी इस बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में नजर आती है, जब 2 महिलाएं सबसे आगे बढ़ी हैं और उसके पीछे उनके जो पुरुष सहकर्मी हैं वो सब आगे बढ़ रहे हैं।
कि सेनाओं में, सशस्त्र बलों में जोड़ियों का महत्व बड़ा होता है। एक अकेला व्यक्ति नहीं, एक पूरा समूह, एक टीम, बड़ी पैर। चाहे सेना की बात हो, चाहे अर्धसैनिक बलों की बात हो, किसी की भी बात हो, जो सशस्त्र बल हैं हमारे, उन सब के लिए इन जोड़ियों का महत्व बड़ा है। और इसीलिए आप एक साथ चलते इन मतवालों की फौज को देखिए। इनका जोश देखिए, इनका मार्चिंग देखिए, इनका पैर हिलाने का देखिए, किस तरीके से वो मार्च कर रहे हैं। देखिए उनका पैर कहां तक जाता है। अब ये जोश जो है वो पाकिस्तान रेंजर्स को दिखा रहे हैं, पाकिस्तानी लोगों को दिखा के हम तुमसे बढ़कर के हैं। सिर्फ उनका हाथ पैर नहीं, उनका मुंह को देखिए, वो किस तरीके से अपना आंख रखते हैं। उनका मुझ को देखिए, अपना सीना को देखिए। इस गेट को अगर आप देखेंगे तो भारत की तरफ और फिर पाकिस्तान की तरफ, और बीच का वो हिस्सा जो नो मैन्स लैंड कहा जा सकता है। ये जो सैनिक हैं, ये जिस तरीके से भाव भंगिमाएं अपनी दिखाते हैं, आंखों में उनका वो रौद्र रूप दिखता है। अपनी बाजुओं को फड़काते हुए वो दिखाते हैं, देखो हमारी शक्ति। और मूंछ जो कि प्रतीक है न केवल उनके सम्मान का, बल्कि देश की आन का। और वो पगड़ी जो उनके सर पर ये दिखाती है कि अपनी इज्जत के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश की प्रतिष्ठा के लिए वो प्राणों का दांव लगाने से भी एक पल को नहीं हिचकेंगे। ये जो मार्चिंग दस्ता था अभी जो फ्लैग लेके जा रहे थे, ये हमारा जितना फ्रंटियर्स है, ये सबके जितने फ्रंटियर्स है, उन सभी फ्रंटियर्स का प्रतीक है। सबका फ्लैग से इकट्ठे होकर के ये मार्चिंग दस्ता बनाया गया है, जो कि नया एडिशन हुआ है। हर फ्रंटियर की अपनी अलग पहचान, अलग निशान, और उस निशान के साथ ये सैनिक मार्च करते हुए आगे आते हैं। और वहां जो नारे लगते हैं उससे जोश और बढ़ जाता है हमारे सैनिकों को। जो दो जवान कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि सब लोग करें, सबको इन्वॉल्व रखो, सबको इन्वॉल्व रखो। क्योंकि आप देखिए, जब 50 और 60 हजार लोगों का जो आवाज, पाकिस्तान साइड में जो 15 या 14 हजार लोग बैठेंगे, उनको पूरा दबा करके आगे चले जाता है। और ये हर एक दिन होता है ऐसे ही, और आज सब कुछ ज्यादा है। अनुमति ले, परेड शुरू कर दी। जो सर्वोच्च अधिकारी जो वहां पर मौजूद हैं, उनसे अनुमति लेते हैं। और ये भी एक परंपरा है, प्रोटोकॉल है जिसका निर्वहन होता है। अनुमति लेने के बाद कार्रवाई आगे यहां पर बढ़ाई जाती है।